20 सितंबर 2023 को सऊदी अरब के शहर नजरान में दिल को रुला देने वाला एक वाक़या पेश आया। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक कातिल के मरने पर पूरा शहर सोग व गम की हालत में था। एक कातिल को सज़ा से बचाने के लिए पूरा ख़ानदान यानी कबीले के सारे बुज़ुर्ग, नौजवान और बच्चे मकतूल के ख़ानदान के पास जाते हैं और उनके सामने एड़ियाँ रगड़ के माफ़ी मांगते हैं कि कातिल को माफ़ कर दिया जाए। लेकिन कातिल को माफ़ी नहीं मिलती और बाद में कातिल को अदालत का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में पूरी हकीकत को समझेंगे तो वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम इब्राहिम और आप देख रहे हैं नीमी टीवी। एक महीना पहले मोहम्मद बिन मुरसिल और मोईद बिन अब्दुल्ला के दरमियान तलख कलामी हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये उनका कोई ज़ाती मसला था, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि ये उनके ख़ानदान का मसला था जिसकी बिना पे उनके दरमियान तलख कलामी हुई। लेकिन होता कुछ यूँ है कि मोहम्मद बिन मुरसिल गुस्से में आकर अपने कज़न मोईद बिन अब्दुल्ला को कत्ल कर देता है। ये कत्ल उससे अनजाने में हो जाता है। सऊदी अरब की अदालत ने इस मामले पर नोटिस लिया और बेगुनाह कत्ल के वारदात में मोहम्मद बिन मुरसिल को सऊदी अरब की पुलिस पकड़ के ले गई। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात यह भी है कि जब अपने कज़न का कत्ल हुआ तो मोहम्मद बिन मुरसिल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो दिल ही दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगता रहा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाते हैं कि मैं हकूकुल्लाह तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन हकूकुल इबाद में माफ़ नहीं कर सकता जब तक कि मेरा बंदा खुद माफ़ न कर दे। सऊदी अरब के कवानीन चूँकि पूरी दुनिया में मशहूर हैं, इसलिए सऊदी अरब की अदालत ने फैसला सुनाया कत्ल का बदला कत्ल है जब तक कि मकतूल का खानदान कातिल के खानदान को माफ न कर दे। मोहम्मद बिन मुरसिल का कबीला यानी उसके कबीले में मौजूद बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे मोईद बिन अब्दुल्ला के वालिदैन के पास गए। उनके सामने पगड़ी रख कर कहा कि कातिल को माफ कर दो क्योंकि अनजाने में यानी गुस्से में आकर उससे गलती हो गई। लेकिन मकतूल के खानदान ने माफ़ नहीं किया। कुछ रोज़ बाद अदालत में कातिल को लाया गया और कातिल ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। अदालत ने उसे फौरी फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया। कातिल ने अपने खानदान यानी अम्मी, अबू और अपने बहन भाइयों से मिलने की दरख्वास्त की। जज ने आखिरी ख्वाहिश समझकर मिलने की इजाज़त भी दे दी। मोहम्मद बिन मुरसिल जब अपने वालिदैन से मिलने गया तो वहाँ के मनाजिर यकीनन दिल को चीर देने वाले थे। माँ रोती रही, तड़पती रही, वो अपने बेटे को बचाने के लिए गिड़गिड़ाती रही। रोते रोते माँ आखिरकार बेहोश हो गई क्योंकि माँ का दिल कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि जिस बच्चे को उसने पाल पोस कर बड़ा किया उसके लख्त जिगर को फांसी पर लटका कर हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया जाएगा। खैर, मोहम्मद बिन मुरसिल को फांसी दे दी गई। अदालत ने कत्ल का बदला कत्ल का फैसला सुनाया। उसके मरने के बाद हर तरफ मायूसी का आलम था। हर तरफ से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। हर कोई सोग व मातम की हालत में था। शायद तारीख में ये पहला ऐसा वाक़या देखने को मिला जिसमें कातिल के मरने पर पूरा शहर रो पड़ा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नीमी टीवी के फैमिली का हिस्सा बने, क्योंकि हम लाते हैं इस तरह की इंफॉर्मेशनल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस।